नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कल्लाकुरिची तमिलनाडु में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताऊंगा। ये हाल के समय की सबसे बुरी शराब त्रासदियों में से एक है। कम से कम 34 लोगों की जान चली गई है और 52 लोग अभी भी मेथनॉल मिली हुई देसी शराब पीने के बाद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ज्यादातर पीड़ित आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबके से थे, जिनमें कई दलित समुदाय के लोग भी शामिल थे। वो दिहाड़ी मजदूर थे जो लॉर्ड हैंडलर, पेंटर, प्लम्बर और दूसरे छोटे मोटे काम करते हैं। वो बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे, लेकिन बदले में उनकी ये दुखद मौत हो गई। इस त्रासदी का केंद्र कल्लाकुरिची शहर का करुणापुरम था। उस इलाके में अब मातम का माहौल है। जरा सोचिए, कंबाइंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास का इलाका जहां लगभग 10,000 लोग रहते हैं, अब शोक में डूबे परिवारों की चीखों से गूंज रहा है। एक गली में ही 3 मौतें हुई, 2 एक ही परिवार से। संकरी गलियां आने जाने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भरी हुई हैं, जो अपने लव्ड वंस का शोक मना रहे हैं। इस त्रासदी की जड़ में मेथनॉल है, जो एक जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसकी बिक्री पर नजर रखने के लिए कानून तो है, लेकिन किसी तरह ये इस अवैध शराब में मिल गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2023 में भी अवैध शराब से हुई मौतों में मेथनॉल ही कल्प्रिट था। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1937 और मेथनॉल की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए किए गए संशोधनों को इसे रोकना चाहिए था। लेकिन ढीला एनफोर्समेंट और मेथनॉल को ऐसे पदार्थों के साथ नहीं मिलाना जिससे इसका स्वाद कड़वा या गंध खराब हो जाए, इन बड़ी मानवीय त्रासदियों का कारण बना है। जैसा कि एक एक्टिविस्ट ने कहा, कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सुस्त रहता है। इस घटना की सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। ये त्रासदी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। ऐसा बार बार क्यों होता है? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कैसे सुनिश्चित करें कि पीड़ितों के परिवारों को न्याय और सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। ये एक सोचने वाली बात है कि सिर्फ कानून और नियमों को लागू करना काफी नहीं है। एक सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है। हमें जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। अगर आपको इससे कुछ सीखना है तो वो ये कि जागरूकता और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अवैध शराब पीने के खतरों और परिवारों और कम्युनिटीज़ पर इसके विनाशकारी प्रभाव से अवगत रहें। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदियाँ दोबारा न हों। देखने के लिए शुक्रिया और प्लीज़ सुरक्षित रहें।